आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये देखिए, सॉरी, मेरे दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस रहता है क्योंकि मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चंस है। तो देखिए, नेशनल इनकम का एक टॉपिक हम लोग करेंगे, ठीक है, जो कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इनकम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एक छोटा सा टॉपिक ये है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्या, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वन साइड बेसिस, ठीक है। फिर यहाँ पे नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार सर्च करिए नेशनल इनकम। और अगर आपको फॉर्मूला भी अगर डिटेल में समझना है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो आप नेशनल इनकम के फॉर्मूला सर्च करके आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो आप फॉर्मूला को भी पढ़ सकते हैं और एग्रीगेट कैसे बनता है वो, उसका भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, ठीक है। तो देखिए नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस क्या, पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग। It refers to money value of final goods and services produced by normal resident of a country in a year, measure at current year price, ठीक है। ये जो करंट प्राइस होता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ये करंट ईयर पे बेस्ड होता है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कुछ भी लिया नहीं जाता है। देखिए ये क्या है, मनी वैल्यू है या फिर बोल सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस का। जो गुड्स पूरे अच्छे से बन गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का क्या मॉनेटरी वैल्यू है, जो कि प्रोड्यूस होगा नॉर्मल रेसिडेंट उसी कंट्री में, जैसे इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो फाइनल गुड्स जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उस इन ईयर, एक साल के अंदर, और करंट ईयर प्राइस में, ठीक है। ये करंट ईयर प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात नहीं करते हैं। तो ये क्या है, मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूस होता है नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री के जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, उस वहाँ के जो रेसिडेंट है उसके द्वारा, ठीक है, एक साल के अंदर। और यहाँ पे हम लोग करंट ईयर प्राइस मेजर करते हैं करंट ईयर प्राइस के थ्रू, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसके प्राइस के थ्रू, पहले का कुछ नहीं देखते, करंट ईयर का प्राइस यहाँ पे प्राइस के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, जो ये नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस है, ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं, एक साल के अंदर, ठीक है, ये प्रोड्यूस जो भी होगा एक साल के अंदर। यहाँ पे करंट ईयर प्राइस की बात करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट होता है उसी कंट्री का, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करें, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये यहाँ पर भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, वहाँ का जो भी रेसिडेंट होगा उसके थ्रू एक ईयर में, इन अ ईयर मेजर, यहाँ पे प्राइस होता है बेस ईयर। यहाँ पे पिछले साल का प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। पहले मान लीजिए 100 केजी प्रोडक्शन हुआ, तो इस बार 150 केजी प्रोडक्शन होगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे पहले का होगा, प्रीवियस ईयर का प्राइस होगा, मतलब कि बेस ईयर का प्राइस होगा। तो ये फर्स्ट डिफरेंस ये है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में हमेशा करेंट ईयर का प्राइस लेते हैं, ठीक है। 2024 में प्रोडक्शन हो रहा है तो 2024 का प्राइस लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की, तो यहाँ पे 2024 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्वांटिटी भले आप पिछले साल का नहीं लीजिए, अभी आप पहले आपका मान लीजिए 100 केजी प्रोडक्शन हो रहा था, अभी आप 150 केजी प्रोडक्शन कर लीजिए, लेकिन प्राइस जो पहले था, पहले मान लीजिए ये 100 रुपीज़ था, तो अभी भी 100 रुपीज़ ही चलेगा। 2024 में मान लीजिए, 2023 में 100 रुपीज़ है, 2024 में भी 100 रुपीज़ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ईयर के प्राइस को लेके चलते, मतलब पहले मतलब 2024 में 2023 का प्राइस चलेगा, तो ये क्या है, बेस ईयर का प्राइस लेके यहाँ पे चलते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी होगा वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बाकी सब यहाँ पे सेम है। ये भी मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, वो भी मॉनेटरी वैल्यू है।
वहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है, और 1 साल के अंदर में होता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होगा वो उसको हम लोग देखते हैं। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सेकेंड बेसिस क्या, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज नॉट अ गुड फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। जब हम लोग हर बार प्राइस चेंज करेंगे, करेंट ईयर प्राइस देखेंगे, 2022 में कुछ और प्राइस है, 23 में कुछ और प्राइस है, 24 में कुछ और प्राइस है, तो ये आपका क्या है, ये गुड मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं, ठीक है, इसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की, तो इट इज बेटर टूल, ये एक अच्छा टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्वांटिटी बढ़ेगा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे माना गया है कि ये क्या है, एक अच्छा बेटर टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉजेस ऑफ चेंज, ठीक है, कॉजेस ऑफ चेंज ये नेक्स्ट बेसिस है, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस है ये अफेक्ट होता है किस चीज से, प्राइस से भी और क्वांटिटी से भी, ठीक है, ये किससे अफेक्ट होता है, प्राइस से भी अफेक्ट होता है, क्वांटिटी से, मतलब हर साल अलग प्राइस रखेंगे, अलग क्वांटिटी रखेंगे। सपोज करिए 2023 में यहाँ पे 50 kg प्रोडक्शन हो रहा था 60 रुपीज में, ठीक है, पर केजी 60 रुपीज में, लेकिन 2000 ये हम लोग का 23 का है, अगर हम 2024 में देख रहे हैं कि 60 kg प्रोडक्शन हो रहा है और प्राइस अब हो गया आपका 70, तो हर साल क्या होगा कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होगा, दोनों चेंज होगा, ठीक है। ये हम लोग नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की, तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी अफेक्ट होगा, मतलब पिछले साल 2023 में सपोज करिए कि 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है, 2024 में 150 kg प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी अफेक्टेड होगा, प्राइस अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें करेंट प्राइस में, प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही अफेक्टेड होगा। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कुछ और पॉइंट्स है, यहाँ पे होगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये जो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस है ये सूटेबल नहीं, टूल नहीं है कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ईयर्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, 2023-22 जैसे हम लोग करते कंपैरिजन अलग अलग साल के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट सुटेबल, ये सुटेबल टूल नहीं है फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट, अलग अलग साल का जो नेशनल इनकम है उसको कंपैरिजन करने के लिए ये सुटेबल टूल नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की बात करें, इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम, यहाँ पर अलग अलग साल का जो नेशनल इनकम है, डिफरेंट ईयर्स का जो नेशनल इनकम है उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए सुटेबल टूल्स है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एंड करेंट प्राइस ये सुटेबल टूल नहीं है डिफरेंट ईयर्स को कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करते हैं, करेंट प्राइस P1, करेंट क्वांटिटी Q1, ठीक है। यहाँ पे करेंट प्राइस को लिया जाता है जिसको हम लोग P1 बोलते हैं, करेंट क्वांटिटी को लिया जाता है जिसको हम लोग Q1 बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। करेंट प्राइस को P1 बोलते हैं, करेंट क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस ईयर प्राइस की बात करते हैं, बेस ईयर प्राइस को P0 बोलते हैं और करेंट क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस की, तो करेंट प्राइस में हमेशा करेंट ईयर का प्राइस लेते हैं,
P1 और यहाँ पे करंट ईयर का क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की, यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, इसलिए इसको P0 लिख रहे हैं और क्वांटिटी दोनों में कॉमन है, करंट ईयर का ही क्वांटिटी लेंगे जिसको हम लोग Q1 बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव नेम, इसके और भी नाम है, जैसे कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो अब आपको क्वेश्चंस करना है या टॉपिक करना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और शॉर्ट वीडियो मैं डेली एक डालती हूँ जिस पे मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए। और अगर आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।